हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th मैथ्स का थर्ड चैप्टर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ पर a, b और c ये तीनों कॉन्स्टेंट्स हैं, मतलब इनमें मैथ्स का कोई भी नंबर होगा, और x और y वेरिएबल है, ये एज इट इज़ रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, ये एक लीनियर इक्वेशन है। लीनियर मतलब इनमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए। अगर ये एक्स स्क्वायर होता तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती, क्यूब होता तो ये क्यूबिक इक्वेशन हो जाती। अभी ये लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल्स, क्योंकि यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं एक्स एंड वाई। चैप्टर के नाम में सबसे पहले है पेयर। पेयर मतलब कि आपको दो लीनियर इक्वेशंस मिलेंगी। एक तो है 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, सपोज करिए दूसरी है 4x माइनस 5y प्लस 7 इक्वल टू 0। अभी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है आपकी 3.1, इसमें हमें ये देखना है कि ये जो दोनों पेयर्स हैं लीनियर इक्वेशंस के, इनके कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं। अगर आप इनके ग्राफ्स ड्रॉ करें तो जो लाइंस होंगी वो कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी, पैरेलल होंगी। तो पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एनसीईआरटी की टेबल 3.1 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमने देखा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पर पेयर होने वाला है। जितने भी क्वेश्चंस होंगे इस चैप्टर में, सभी में आपको दो लीनियर इक्वेशंस गिवन होगी। तो मान लीजिए पहली लीनियर इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरी है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। a हमेशा होता है x का कोफिशिएंट, b होता है y का कोफिशिएंट, और c होता है कांस्टेंट। ओके, a1 b1 c1 हम लेंगे जो फर्स्ट इक्वेशन में abc है, और a2 b2 c2 हम लेंगे जो सेकेंड इक्वेशन में abc है। फॉर एग्जाम्पल इक्वेशन है 5x माइनस 7y प्लस 11/2 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन है 9x माइनस 2y या प्लस 2y, इसको माइनस रखते हैं, माइनस 9.5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a1 है 5, a2 है माइनस 9, b1 है माइनस 7, b2 है 2, c1 है 11/2 और c2 है माइनस 9.5। ओके, a1 a2 b1 b2 c1 c2 अगर आपको पता होंगे तो अभी हम इस टेबल को देखते हैं। इस टेबल में आपको तीन केसेस गिवन है लीनियर इक्वेशन के। सबसे पहले तो जो लीनियर इक्वेशंस आपको गिवन होंगी, फॉर एग्जांपल ये है x माइनस 2y इक्वल टू 0। अभी इसमें a1 b1 और c1 क्या है। a1 हमेशा x का कोफिशिएंट होता है, मतलब कि a1 है 1। b1 क्या है, b1 y का कोफिशिएंट होता है, मतलब कि -2, और c कांस्टेंट होता है, क्योंकि इसमें कांस्टेंट है ही नहीं तो उसको हम 0 लेंगे। अगर y का कोफिशिएंट ना होता तो हम b को 0 ले लेते, इसमें x ना होता तो हम a को 0 ले लेते। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो दो लीनियर इक्वेशंस आपको गिवन है उनमें a1/a2 b1/b2 और c1/c2 इनके रेशोज फाइंड करने हैं। आप कहेंगे 1/3, b1/b2 कितना होगा, b1 है -2, b2 है 4, -2/4 यानी कि -1/2, और c1 है 0 और c2 है -20। ये 0/-20 0 ही रहेगा। ओके, a1/a2 आप फाइंड करेंगे, b1/b2 आप फाइंड करेंगे, c1/c2 आप फाइंड करेंगे। अब इसमें तीन केसेस बनेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं है, दोनों ही इक्वल नहीं है, तो आपको c1/c2 को देखना ही नहीं है। जैसे कि फर्स्ट केस में है a1/a2 था 1/3, b1/b2 था -2/4 यानी कि -1/2। तो इस केस में आप कहेंगे इफ a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, अगर x के कोफिशिएंट्स और y के कोफिशिएंट्स का रेशो इक्वल नहीं है तो इन दोनों की लाइंस इंटरसेक्टिंग होगी। कहने का मतलब है, अगर इस की लाइन आप ड्रॉ करते हैं, ग्राफ हमने ड्रॉ करना सीखा है 9th क्लास में, x में आप वैल्यूज़ पुट करते हैं, y की वैल्यूज़ निकालते हैं, इसी तरीके से इसका ग्राफ आप ड्रॉ करेंगे तो इनकी लाइंस एक पॉइंट पर कट करेगी, और ग्राफ में जहाँ पर लाइंस कट करती है, मिलती हैं, उसको हम बोलते हैं इन दोनों इक्वेशन का सोल्यूशन। और ऐसे केस में सोल्यूशन कितने होंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन, एक यूनिक सोल्यूशन होगा। सोल्यूशन का क्या मतलब है, पहले इसको समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल x माइनस 2y इक्वल टू 0, इसमें x2 एंड y1 इसका एक सोल्यूशन है। फर्स्ट
इक्वेशन का। फॉर एग्जांपल मैंने इसमें 2 रखा, -2 इंटू वाई की जगह 1 रखा, इक्वल टू 0। देखिए 2 - 2 इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0। x2 y1 इसको सेटिस्फाई करता है, मतलब कि ये इसका एक सोल्यूशन है। क्या x2 y1 इसका भी एक सोल्यूशन है? चेक करते हैं। y की जगह 1, 6 + 4 - 20, 10 - 20, ये तो हो गया -10 इक्वल टू 0। -10 0 के इक्वल नहीं होता, मतलब कि ये इसका एक सोल्यूशन नहीं है। अब मैं आपको बताऊं, इन दोनों इक्वेशन का एक यूनिक सोल्यूशन है। यूनिक मतलब एक ऐसी एक्स और वाई की वैल्यू है जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगी। वो क्या है? वो है x4 एंड y2। पुट करके देखते हैं। x में आपने यहाँ पर 4 पुट किया, 4 - 2 इंटू वाई इक्वल टू 0। सो 4 - 4 इक्वल टू 0, 0 0 के इक्वल है। इसका तो सोल्यूशन है ये। अब इसका चेक करते हैं। x की जगह आपने 4 रखा, y की जगह आपने 2 रखा, 4 3 ज़ार 12, 4 2 ज़ार 8, 12 + 8 इज 20, -20 0, 0 इक्वल टू 0। तो ये x4 एंड y2 इनका एक यूनिक सोल्यूशन है, मतलब ये अकेला ही सोल्यूशन है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। इसके अलावा x और y की कोई और वैल्यू नहीं हो सकती जो दोनों को सेटिस्फाई करे। हो सकता है इसका एक सोल्यूशन हो तो वो इसका नहीं होगा, अगर इसका होगा तो फिर ऊपर वाली इक्वेशन का नहीं होगा। क्लियर है? और ये आप बिना ग्राफ ड्रॉ करे कैसे पता कर सकते हैं? तो तरीका यही है, आप इसका ग्राफ बनाइए। मान लीजिए ये इसका ग्राफ बना x - 2y इक्वल टू 0 का, फिर आपने इसका ग्राफ बनाया। दोनों एक पॉइंट पर कट करेंगे, आप कहेंगे क्योंकि दोनों लाइंस एक पॉइंट पर कट करती है तो इनका एक सोल्यूशन है। ये तो बहुत लेंदी मेथड हो गया। आपको ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पहले टेबल बनानी होगी। y में आप वैल्यूज़ पुट करेंगे, y2 है तो x इतना है, y4 है तो x इतना है, फिर इसमें ऐसे ही करेंगे, फिर ग्राफ ड्रॉ करेंगे। दूसरा आसान तरीका क्या है, अगर आपको ये फाइंड करना है कि इन दोनों इक्वेशन के कितने सोल्यूशन होने वाले हैं, आप इनमें a1/a2, b1/b2 और c1/c2 फाइंड कर लीजिए। अगर a1/a2 ही इक्वल नहीं है b1/b2 के, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर 1 सोल्यूशन होगा, लाइन्स इंटरसेक्टिंग होगी। ओके, ये है फर्स्ट कॉन्सेप्ट। सेकेंड, फिर से आपको 2 पेयर्स गिवन है, इसमें आपने a1/a2 फाइंड किया। a1 है 2, a2 है 4, 2/4 यानी कि 1/2। फिर आपने b1/b2 फाइंड किया 3/6, ये भी 1/2 है। फिर आपने c1/c2 फाइंड किया 9/18, ये भी 1/2 है। अगर किसी केस में a1/a2, b1/b2, c1/c2 तीनों इक्वल है, तीनों रेशियोज इक्वल है, तो उस केस में होती है कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब है, इस ग्राफ की लाइन मान लीजिए ये है, तो इस ग्राफ की लाइन बिल्कुल इसके ऊपर होगी, हर पॉइंट पे वो कट करती हुई जाएगी, इसको बिल्कुल कोइंसाइड करेगी। ओके, इसी के बिल्कुल ऊपर बनेगी दूसरे, ये जो आपकी इक्वेशन है इसकी भी लाइंस कोइंसिडेंट होगी, और इस केस में इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस होंगे। हमने क्या कहा था, जहाँ पर लाइंस मिलती हैं वो उसका सोल्यूशन होता है। अब इसमें तो हर केस में लाइन मिल रही है, यहाँ पर भी मिल रही है, ये हर पॉइंट पर, तो यानी कि इसके बहुत सारे सोल्यूशंस होंगे। क्लियर है? थर्ड केस में फिर से आपको 2 इक्वेशंस गिवन है, आपने a1/a2 फाइंड किया, ये हो गया 1/2, b1/b2 2/4, ये भी 1/2, लेकिन c1/c2 है -4/12, ये कितना है 4 1 3, 1/3। a1/a2 तो इक्वल है आपस में, लेकिन c1/c2 इक्वल नहीं है। फर्स्ट 2 रेशोज इक्वल है, थर्ड उनके इक्वल नहीं है, तो इस केस में लाइंस होती हैं पैरेलल। पैरेलल का मतलब ये है, इसकी लाइन ऐसे जाएगी, और दूसरा ये जो इक्वेशन है इसकी ग्राफ में लाइन बिल्कुल इसके पैरेलल जाएंगी। तो अब इसमें सोल्यूशन कितने होंगे? हमने कहा था सोल्यूशन वो होते हैं जहाँ पर लाइंस मिलती हैं, और आप जानते हैं पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी होती है कि आप उनको कितना भी एक्सटेंड कर लीजिए, दोनों साइड में वो कहीं पर नहीं मिलती, तो मतलब इस केस में नो सोल्यूशन होगा। क्लियर है? सबसे पहला केस, अगर पहले ही 2 रेशोज इक्वल नहीं है, a1/a2 इक्वल नहीं है b1/b2 के, तो आपको c1/c2 देखना भी नहीं है, भले ही वो इक्वल हो या ना हो। आप सीधा लिखेंगे कि इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। क्वेश्चन जो पूछा है, अगर उसने पूछा लाइंस कैसी हैं, तो आप वही बताएंगे लाइंस इंटरसेक्टिंग है। अगर क्वेश्चन में पूछेगा कितने सोल्यूशंस हैं, तो आप बताएंगे 1 सोल्यूशन है। ओके, अगर तीनों इक्वल है तो आप कहेंगे कोइंसिडेंटल लाइंस हैं और बहुत सारे सोल्यूशंस हैं। अगर पहले 2 इक्वल है, तीसरा इक्वल नहीं है, तो लाइंस होंगी पैरेलल एंड नो सोल्यूशन। ये लर्न करना होगा आपको। a1/a2 अगर इक्वल नहीं है b1/b2 के, तो
लाइन्स हैं इंटरसेक्टिंग एंड सोल्यूशन है 1। ठीक, अगर A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, ये इक्वल हो गए तो फिर आपको थर्ड देखना होगा। आप कहेंगे अगर तीसरा आपने C1/C2 कैलकुलेट किया, या तो वो इक्वल हो सकता है या फिर दूसरा केस ये हो सकता है ये तो इक्वल है लेकिन C1/C2 इक्वल नहीं है। यही 3 केसेस बन सकते हैं। अगर तीनों इक्वल है तो आप कहेंगे लाइन्स हैं कोइंसिडेंटल, ये और इसी के ऊपर दूसरी लाइन, और इस केस में बहुत सारे इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस होंगे। अगर ये दोनों इक्वल है, थर्ड इक्वल नहीं है, तो लाइन्स होंगी पैरेलल और उस केस में जीरो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन होगा। ओके, चलिए लेट्स मूव टू द एक्सरसाइज नाउ। एक्सरसाइज इसकी इतनी डिफिकल्ट नहीं है। पहले 1-2 क्वेश्चन में आपको इक्वेशंस बनानी होंगी। इक्वेशन बनाना भी हम 9th क्लास में सीख चुके हैं और बाकी में वही है कि कितने सोल्यूशंस हैं, लाइन कैसी हैं। ओके, एक्सरसाइज 3.1, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। 2 वर्ड प्रॉब्लम्स आपको गिवन है, उनमें लीनियर इक्वेशंस का एक पेयर फॉर्म करना है एंड फाइंड देयर सोल्यूशन ग्राफिकली, और ग्राफ ड्रॉ करके उनके सोल्यूशंस फाइंड करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। क्लास 10th के 10 बच्चों ने एक मैथ्स क्विज में पार्टिसिपेट किया। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर दैन द नंबर ऑफ बॉयज़। अभी उन बच्चों में कुछ गर्ल्स हैं कुछ बॉयज़ हैं, दोनों मिलाकर वो 10 है, और दूसरा आपको बताया है कि गर्ल्स बॉयज़ से 4 ज़्यादा है, गर्ल्स ज़्यादा है बॉयज़ से नंबर में 4। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। आपको गर्ल्स और बॉयज़ बताने हैं जिन्होंने पार्ट लिया है क्विज में। तो जैसे हम इक्वेशन में लिखते हैं, सबसे पहले अज्यूम करेंगे नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज़ को एक वेरिएबल असाइन करेंगे। हम कहेंगे लेट नंबर ऑफ गर्ल्स या बॉयज़ गर्ल्स बी एक्स। मान लीजिए नंबर ऑफ गर्ल्स एक्स हैं एंड नंबर ऑफ बॉयज़ बी वाई। लड़कियां एक्स हैं और लड़के वाई है। अभी पहली कंडीशन आपको यहाँ पर दी थी कि टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं, तो इसी से हमारी पहली इक्वेशन बनेगी। हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई यानी कि गर्ल्स प्लस बॉयज़ इक्वल टू 10, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। दूसरा उसने कहा कि गर्ल्स बॉयज़ से 4 ज़्यादा है, तो मतलब x ज़्यादा है y से 4। अभी हमें इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन मतलब हमें इक्वल करना है दोनों को। इक्वल कैसे होगा, x है इधर y है, ये 4 कम है x से, तो आप दोनों को इक्वल कैसे कर सकते हैं, या तो आप यहाँ से 4 रिमूव कर दीजिए तब इक्वल हो जाएगा, ये एक इक्वेशन बन जाएगी, या फिर आप y में 4 ऐड कर दीजिए, बॉयज़ को 4 बढ़ा दीजिए तो वो गर्ल्स के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो इसी तरीके से हमारी सेकंड इक्वेशन बनेगी x इक्वल है y प्लस 4 के। गर्ल्स इक्वल होंगी y जितने बॉयज़ थे प्लस 4 बॉयज़ और गर्ल्स, क्योंकि 4 ज़्यादा है 4 लड़के और आ जाएंगे तो फिर वो इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से इक्वेशन x और y को एक तरफ रख लेते हैं, y इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा c, जैसे हम कहते हैं ना ax प्लस बी वाई प्लस c इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में तो सभी कुछ एक साइड होता है, इक्वल टू में बस 0 होगा, लेकिन जब हम इक्वेशंस लिखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उस टाइम पर हम c को जनरली इक्वल साइन के उधर रख लेते हैं, ईजी होता है हमारे लिए सॉल्व करना। लेकिन x और y एक तरफ हो तो y को इधर ले आते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है, पेयर बन गया। अभी इनको सॉल्व करना है। इक्वेशंस को सॉल्व हम कैसे करते हैं, सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे x प्लस वाई इक्वल टू 10 की। 2 वैल्यूज़ काफ़ी होती है ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, वैसे 3 होनी चाहिए बट 2 से कर सकते हैं हम। तो x में आप कोई वैल्यू पुट करेंगे और y की वैल्यू फाइंड करेंगे, या फिर y में पुट करके x की वैल्यू फाइंड करेंगे। मान लीजिए x मैंने रखा 2, तो y कितना हो जाएगा 2 प्लस ब्लैंक इक्वल टू 10। 2 में कितना ऐड करने से 10 आएगा, y की वैल्यू हो जाएगी 8। ईजी है इसलिए फटाफट फाइंड कर सकते हैं। x अगर 5 है तो y भी 5 है, हमें पता है 5 5 10 होते हैं, 6 4 10 होते हैं, 2 8 10 होते हैं, 3 7 10 होते हैं, कोई भी 2 वैल्यूज़ आप रख सकते हैं। तो हमने एक 2 8 ले ली, एक 5 5 ले ली। ओके, ये है x प्लस वाई इक्वल टू 10 की टेबल। दूसरी टेबल हम बनाएंगे x माइनस वाई इक्वल टू 4 की। x की वैल्यूज़, y की वैल्यूज़, x माइनस वाई इक्वल टू 4। इसमें बेटर रहेगा हम अगर y में वैल्यू पुट करें, क्योंकि होगा क्या, y में आप वैल्यू पुट करेंगे वो उधर जाएगा तो 4 में ऐड हो जाएगा। मान लीजिए y में आपने 1 पुट किया तो x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, ये -1 जब उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, x हो जाएगा 5। 5 में से तो 1 करने से 4 आता है, तो पहला सोल्यूशन है हमारा x 5 है और y 1 है। फिर आपने y में 2 पुट किया तो x कितना हो जाएगा 6 एंड 2, 6 माइनस 2 4 होता है। क्लियर है।
दोनों की टेबल्स हमारे पास बन गई। अब हम दोनों के ग्राफ्स ड्रॉ करेंगे। ये आपके पास इस तरीके का ग्राफ पेपर होता है। आपको इसमें क्या करना है, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, बिल्कुल सीधी, एक इस तरीके से और एक यहाँ पर ऐसे। ये हमारा होता है एक्स एक्सिस, ये होता है ऑरिजिन, ये एक्स डैश नेगेटिव एक्स, ये वाई, ये नेगेटिव वाई, वाई डैश। उसके बाद आप इसमें नंबर्स रखेंगे 1 2 3 4, ये एग्जैक्ट इस लाइन पर 5, ये होगा 6, ऐसे ही वाई में 1 2 3 4 5। उसके बाद इधर होता है -1 और इधर हो जाएगा y में -1। नेगेटिव वैल्यू वैसे कोई है नहीं, बस हम शो करने के लिए इस पर लिख रहे हैं। तो ये ग्राफ मैंने ले लिया है, इस तरीके का आपका ग्राफ बन गया। अभी इन पॉइंट्स को आप प्लॉट करेंगे। सबसे पहले x + y = 10 की लाइन ड्रॉ करते हैं। इसमें x है 2, y है 8, ये x है, x डैश, y डैश। x है 2, y है 8, x 2 यहाँ पर है और y 8 यहाँ पर है। तो 2 और 8 ये वो पॉइंट है जो x 2 और y 8 पर सिचुएटेड है। तो आप यहाँ पर एक डॉट लगाएंगे और इसको सर्कल कर देंगे, x 2 y 8, ये पहला पॉइंट है। उसके बाद है 5 5, x 5 यहाँ पर, y 5 यहाँ पर, कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट है ये 5 5। ये हो गया 2 8 का पॉइंट, ये हो गया 5 5 का पॉइंट। फिर स्केल लेंगे, दोनों लाइंस को ज्वाइन करेंगे, इस तरीके से ये ज्वाइन होगी। ऐसे, ठीक। चलिए ये फर्स्ट लाइन है और यहाँ पर लिख देंगे साइड में ये x + y = 10 की लाइन है। फिर इसकी लाइन ड्रॉ करेंगे 5 1, तो x है 5, y है 1, ये पॉइंट। देन 6 2, x 6, y 2, यहाँ पर स्केल लेंगे, इन दोनों लाइंस को ज्वाइन करेंगे, ये लाइंस जाएंगी ऐसे, ठीक। ये कौन सी लाइन है, ये है x - y = 4 की लाइन। अब देखिए दोनों लाइंस ने एक दूसरे को कहाँ पर इंटरसेक्ट किया, ये दोनों लाइंस एक दूसरे को यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी, इस पॉइंट पर। ये कौन सा पॉइंट है, इस पॉइंट पर x है 7 और y है 3, x 7 y 3, 7, 3 हमारा सोल्यूशन है। इसका पहला पॉइंट हमेशा x होता है, यानी कि x 7 है एंड y 3 है, विच मीन्स गर्ल्स आर 7, नंबर ऑफ गर्ल्स 7 एंड नंबर ऑफ बॉयज़ 3। देखिए दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। उसने कहा था गर्ल्स और बॉयज़ मिलकर 10 होनी चाहिए, 10 है। उसने कहा था कि गर्ल्स बॉयज़ से 4 ज़्यादा है, वो भी है। क्लियर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होता है। क्वेश्चन आप रीड करेंगे, दोनों इक्वेशंस को फॉर्म करेंगे, एक टेबल बनाएंगे दो पॉइंट्स की, उन दोनों को प्लॉट करेंगे ग्राफ के ऊपर, और जहाँ पर वो दोनों लाइन्स इंटरसेक्ट करती है वो आपका सोल्यूशन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। 5 पेंसिल और 7 पेन एक साथ मिलकर 50 रुपये के आते हैं, जबकि 7 पेंसिल्स और 5 पेन्स एक साथ मिलकर 46 रुपीज़ के आते हैं। आपको कॉस्ट फाइंड करनी है 1 पेन एंड 1 पेंसिल की। सेकंड क्वेश्चन, पहले एक वेरिएबल असाइन करते हैं। मान लीजिए लेट कॉस्ट ऑफ पेंसिल एंड पेन, पेंसिल लिखते हैं पहले, पेंसिल बी ₹x। मान लीजिए पेंसिल की कॉस्ट x रुपीज़ है एंड कॉस्ट ऑफ पेन बी ₹y, और एक पेन की कॉस्ट है y रुपीज़। अभी इक्वेशन फॉर्म करेंगे। उसने कहा था 5 पेंसिल 7 पेन्स 50 के। एक पेंसिल अगर x की है तो 5 पेंसिल कितने की होगी, 5x की। एक अगर 2 रुपीज़ की पेंसिल है, 2 कितने की होगी, 4 की। 3 कितने की होगी, 6 की। मल्टीप्लाई करते हैं आप नंबर ऑफ पेंसिल्स को और उसकी कॉस्ट को। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है, 5x, उसके बाद 7 पेन कितने के होंगे, 7y, और दोनों मिलाकर है 50 रुपीज़ के। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, 5x + 7y = 50। दूसरा है 7 पेंसिल 5 पेन्स, यानी कि 7x + 5 पेन्स 5y = कितना, 46। ओके, अब टेबल्स बनाएंगे। 5x + 7y = 50 की पहले, ये हमारी टेबल है, x की 2 वैल्यूज़, y की 2 वैल्यूज़, 5x + 7y = 50 की। अभी इसमें अगर हम ध्यान दें, अगर हमने x में वैल्यूज़ पुट की 1 0 2 जो भी, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो इधर जाकर माइनस होगी और फिर 7 डिनोमिनेटर में आएगा। आपको 7 से डिवाइड करना होगा।
अगर हम y में वैल्यू पुट करें, मान लीजिए आपने 1 किया, 7 हो गया, इधर जाएगा माइनस होगा, फिर 5 डिनोमिनेटर में आएगा, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको 5 से डिवाइड करना होगा। तो 7 और 5 में डिवीजन किससे ईजी है? 5 से डिवीजन ईजी है, क्योंकि 5 कंप्लीटली डिवाइड कर देगा किसी भी नंबर को। 7 के केस में ऐसा नहीं है, कई बार नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर आ जाता है, बहुत दूर तक वो जाता जाएगा, कभी खत्म ही नहीं होगा। 2 और 5 ऐसे नंबर्स हैं जो कंप्लीटली डिवाइड कर ही देते हैं किसी भी नंबर को। तो इस केस में बेटर होगा कि हम y में वैल्यू पुट करें और x की वैल्यू फाइंड करें। ओके, वैसे तो हम कोशिश करेंगे एग्जैक्ट ही वैल्यूज आए, क्योंकि डेसिमल के केस में ग्राफ पर प्लॉट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। चलिए, पहले हमने 50 हमें पता है 5 से डिविजिबल है ही, तो y में 0 पुट कर देते हैं। y को हमने रखा 0, तो ये पूरा हो जाएगा 0, 5x हो जाएगा 50, तो x कितना होगा 50/5 यानी कि 10। तो एक तो सोल्यूशन हमें मिल गया सीधा, x 10 है, y है 0। अभी हम y में वैल्यू पुट करते हैं 35, y को अगर हमने 5 रखा, 7 5 आर 35 होगा, 5x प्लस 35 इक्वल टू 50, 35 उधर जाएगा माइनस होगा, 5x इक्वल टू 50 माइनस 35 यानी कि 15, x होगा 15/5 यानी कि 3। तो y जब 5 है, x है 3। यहाँ पर हमें एग्जैक्टली 2 नंबर्स मिल गए हैं। दूसरी इक्वेशन देखते हैं, 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। अभी 46 ऐसा नंबर है जो ना 5 से डिविजिबल है ना 7 से डिविजिबल है, इसमें हो सकता है डेसिमल में चली जाए हमारी 1-2 वैल्यूज़। ओके, चलो, तो इसमें इजी क्या रहेगा अगर हम x में वैल्यू पुट करें, क्योंकि अल्टीमेटली y की वैल्यू के लिए हमें 5 से डिवाइड करना होगा, जो आसान है 7 से डिवाइड करने के कंपैरिजन में। तो पहले x में 0 पुट कर लेते हैं, x में जब हमने 0 पुट किया, ये पूरा तो हट ही गया, 7 इंटू एक्स, 5y हो गया 46, तो y हो जाएगा 46/5। 46 को डिवाइड करेंगे 5 से, 5 9s आर 45, 1 रिमाइंडर, डेसिमल लगाए 0, 5 2s आर 10, 9.2 प्लॉट हो जाएगा। ग्राफ में अगर आप देखें 9 और 10 के बीच में, ये मान लीजिए ये 9 है और ये 10 है, इनके बीच में छोटी छोटी 10 लाइन्स होती है, ये 9.1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9.9 तक आप इन पर प्लॉट कर सकते हैं। ओके, दूसरी वैल्यू, उसके बाद 7 1 7 माइनस 7 नहीं होगा, 2 14 4 2 3 21 5। हाँ, इसमें x में वैल्यू पुट करते हैं, नेक्स्ट 3। आप 1 2 भी कर सकते हैं, बट वही है कि डेसिमल आएगा तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। अगर आप 7 इंटू 3, 7 3s आर 21, 1 करेंगे तो लास्ट में सब्ट्रैक्शन के बाद 5 आ जाएगा, जो 5 उसको डिवाइड कर ही देगा। तो 7 इंटू 3 प्लस 5y इक्वल टू 46, ये हो गया सोल्यूशन। 5y कितना हो गया, 7 3s आर 21, 46 माइनस 21 यानी कि 5 एंड 2 25, तो y हो जाएगा 25/5 यानी कि 5। तो जब x 3 है, y 5 है। ठीक, तो 2 सोल्यूशंस मिल गए। अभी ग्राफ ओपन करते हैं, ये लाइन्स आपने ड्रॉ कर ली है। सबसे पहले है 10, 0, x है 10, ये x एक्सिस है, x 10 है यहाँ पर और y 0, मतलब कि y एक्सिस पर आपको मूव ही नहीं करना है, आप यहीं पर रहेंगे। तो ये हमारा पहला पॉइंट है 10, 0। दूसरा है, लिख देते हैं 10, 0। दूसरा है 3 एंड 5, x 3 ये रहा, 5 ऊपर मूव करिए, 5 यहाँ पर, x 3 y 5 है ये वाला पॉइंट, 3 एंड 5 दोनों को ज्वाइन करते हैं। ये हमारा पहला ग्राफ है, स्केल से करेंगे। और ग्राफ का नाम क्या है, ये ग्राफ है 5x प्लस 7y इक्वल टू 50, इस लाइन का। दूसरा है 7x प्लस 5y इक्वल टू 46, 0 9.2, x 0 है, मतलब x एक्सिस पर आपको मूव नहीं करना, सीधा y पर आप जाएंगे। 9.2, अभी यहाँ पर लाइंस नहीं है ग्राफ के जैसे, आपके ग्राफ में यहाँ पर बहुत हल्की हल्की 10 लाइन्स और होंगी 9 पॉइंट उसके बाद, तो 9.2 सेकेंड जो लाइन है वहाँ पर आप डॉट लगाएंगे और सर्कल कर देंगे। ये है 0, 9.2। उसके बाद है 3 एंड 5, 3 एंड 5 तो यही पॉइंट है, हमें पता लग ही गया कि लाइन्स यहीं पर मिलने वाली हैं। तो दूसरी इक्वेशन की लाइन है ये। ठीक, ये किसकी लाइन है, 7x प्लस 5y इक्वल टू 46 की। तो कहने का मतलब है सोल्यूशन क्या है इसका, सोल्यूशन है 3, 5, x 3 y 5, यानी कि पेंसिल की कॉस्ट है 3 रुपीज़, सो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल टू ₹3 एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल टू ₹5। ठीक, इसको आप लिखेंगे फाइनली यहाँ पर इसके नीचे ग्राफ ड्रॉ करने के बाद। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
Next is on comparing the ratios a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2, find out whether the lines representing the following pair of linear equations intersect at a point are parallel or coincident. आपको a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2 फाइंड करना है इन तीनों पेयर्स में और बताना है कि लाइंस पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है या फिर कोइंसिडेंट है. ये हमें पता है. इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट किस केस में एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है. वन सोल्यूशन होता है जब a1 बाई a2 इक्वल ना हो b1 बाई b2 के. ठीक. पैरेलल कब होती है? जब तीनों इक्वल हो. a1 बाई a2 इक्वल है b1 बाई पैरेलल जब c1 बाई c2 इक्वल ना हो. a1 बाई a2 इक्वल है b1 बाई b2 के, लेकिन c1 बाई c2 इक्वल नहीं है. कोइंसिडेंटल कब होती है? जब तीनों इक्वल हो. ठीक. तो सिंपल रेशोज फाइंड करेंगे और चेक करेंगे तीनों इक्वल है या नहीं, कौन कौन इक्वल है. सो फर्स्ट केस क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1. इसमें है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0. पहले आप फाइंड करेंगे a1 बाई a2. a1 बाई a2, a1 ये है, a2 ये है. 5 बाई 7 शॉर्टेस्ट फॉर्म में है पहले से ही. उसके बाद b1 बाई b2 माइनस 4 बाई 6, माइनस 4 बाई 6 शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं. 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, माइनस 2 बाई 3. और c1 बाई c2 कितना है? 8 बाई माइनस 9. ये भी शॉर्टेस्ट फॉर्म में है. कभी भी नेगेटिव अगर नीचे हो हम उसको ऊपर ले जाते हैं फ्रैक्शन में, तो माइनस 8 बाई 9 भी लिख सकते हैं आप इसको. तो इसमें हमने देखा a1 बाई a2 ही इक्वल नहीं है b1 बाई b2 के. जब a1 बाई a2 इक्वल नहीं होता b1 बाई b2 के, तो हमें c1 बाई c2 को देखना ही नहीं होता, भले ही वो इक्वल है या नहीं है. हम सिंपल यहीं पर रुक जाते हैं. इफ़ a1 बाई a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, सो लाइन्स इंटरसेक्टिंग होती है. आप लिखेंगे a1 बाई a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, सो लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग. इसी में अगर उसने पूछा होता कि बताइए कितने सोल्यूशन है, तो 1 सोल्यूशन होता. क्वेश्चन देखना है, अगर लाइन पूछी है तो उसके अकॉर्डिंग आप आंसर करेंगे. नंबर ऑफ सोल्यूशंस पूछे हैं तो उसके अकॉर्डिंग. ठीक. सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड इज 9x प्लस 3y, 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0 एंड 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0. a1 बाई a2 फाइंड करेंगे, b1 बाई b2 फाइंड करेंगे, c1 बाई c2 फाइंड करेंगे. a1 बाई a2 9 बाई 18, 9 2 ज़ार 18 यानी कि 1 बाई 2 शॉर्टेस्ट फॉर्म. फिर है b1 बाई b2 3 बाई 6, 3 2 ज़ार 6, ये भी 1 बाई 2. c1 बाई c2 12 बाई 24, ये भी 12 2 ज़ार 24, 1 बाई 2. आप कहेंगे a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2. तीनों ही इक्वल है, तो यानी कि लाइन्स कोइंसिडेंटल है. लाइन्स आर कोइंसिडेंट. ओके. नेक्स्ट थर्ड पार्ट. 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0. ओके. a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2. a1 बाई a2 6 बाई 2, 2 3 ज़ार 6, 3 बाई 1 भी लिख सकते हैं आप. b1 बाई b2 माइनस 3 बाई माइनस 1. जब कोई कोफिशिएंट ना हो किसी का, जैसे y का नहीं है, हम 1 अज्यूम करते हैं. सो माइनस कैंसिल हो जाएंगे. 3 बाई 1 ये भी 3 हो गया. c1 बाई c2 देखते हैं. 10 बाई 9, 10 बाई 9 तो वही रहेगा, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है. तो मतलब a1 बाई a2 तो इक्वल है b1 बाई b2 के, बट c1 बाई c2 के इक्वल नहीं है. सो a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2. सो लाइन्स आर पैरेलल. ऐसे में लाइन्स पैरेलल है और कोई सोल्यूशन नहीं है. क्लियर. नेक्स्ट. नेक्स्ट इज ऑन कंपेयरिंग द रेशोज a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2. फिर से आपको वही करना है, तीनों रेशोज को कंपेयर करना है. फाइंड करिए वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट. ये नया है, अब तक हमने नहीं सुने ये वर्ड्स. कंसिस्टेंट का मतलब है कि लाइन का कोई ना कोई सोल्यूशन हो, एक हो या फिर बहुत सारे हो. और इनकंसिस्टेंट लाइन्स तब होती है जब कोई भी सोल्यूशन ना हो. तो मतलब कि इनकंसिस्टेंट के केस में a1 बाई a2 इक्वल होगा b1 बाई b2 के, इक्वल नहीं होगा c1 बाई c2 के. लाइन्स पैरेलल हो जाएगी.
और बाकी के जो दोनों केसेस हैं, या तो A1/A2 इक्वल ही ना हो B1/B2 के, या फिर तीनों ही इक्वल हो, A2 इक्वल हो B1/B2 इक्वल हो C1/C2 के, उस केस में वो कंसिस्टेंट होगा। ठीक, कंसिस्टेंट कब होगा? जब लाइन्स इंटरसेक्टिंग या कोइंसिडेंटल होगी, और इनकंसिस्टेंट जब लाइन्स पैरेलल होगी। कंसिस्टेंट जब या तो रेशोज इक्वल ही ना हो या फिर तीनों इक्वल हो, और इनकंसिस्टेंट जब पहले दो इक्वल और तीसरा अनइक्वल, इक्वल नहीं होगा, अनइक्वल होगा। ओके, फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड का फर्स्ट पार्ट, 3x + 2y = 5, इसमें दूसरी इक्वेशन साइड में गिवन है, और दूसरी इक्वेशन है 2x - 3y = 7। अब इसमें एक और चीज़ ध्यान देनी है, हो सकता है किसी क्वेश्चन में इस तरीके की भी कन्फ्यूजन हो। हमने देखा था कि स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है वो ax + by + c = 0 होती है, लेकिन मोस्टली केसेस में हम x और y वेरिएबल की टर्म्स को एक तरफ रखते हैं, कांस्टेंट की टर्म को दूसरी साइड ले जाते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है, ये भी हो सकता है ax + by = -c भी इक्वेशन हो सकती है, लेकिन फिर दोनों केस में ऐसा ही हो। अगर एक में तो आपको c इधर दिया है, दूसरे में इस तरफ दिया, अगर क्वेश्चन ये होता तो आपको दोनों को आइडेंटिकल बनाना होगा, या तो 5 को इधर ले आइए या 7 को उधर ले जाइए, दोनों इक्वेशन को एक जैसा करके तब आप रेशोज कैलकुलेट करेंगे। अगर एक में इक्वल और दूसरी में यहीं पर गिवन है, और फिर आपने A1/A2, B1/B2 और C1/C2 कैलकुलेट कर दिया, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर है? इसमें आप कर सकते हैं डायरेक्ट 5 को इधर लेकर आना, 7 को इधर लेकर आना, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि 5 इधर आएगा -5 हो जाएगा, 7 आएगा -7 हो जाएगा। साइन का फर्क है, वो दोनों ही तरफ आएगा, फाइनली कैंसिल होके जब रेशो आप फाइंड करेंगे ये माइनस कैंसिल होके ये पॉजिटिव ही होंगे। क्लियर है? तो इतना ध्यान रखना है कि अगर c उस तरफ है तो दोनों इक्वेशंस में उस तरफ ही हो। चलिए फाइंड करते हैं रेशोज A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2। A1/A2 यानी कि x के कोफिशिएंट्स का रेशो 3/2, B1/B2 यानी कि 2/-3, यही दो इक्वल नहीं है, एंड C1/C2 5/7। अगर A1/A2 इक्वल नहीं है B1/B2 के, तो यानी कि लाइंस इंटरसेक्टिंग है और कंसिस्टेंट है B1/B2। क्वेश्चन देखना है क्या पूछा है, क्या उसने लाइन का टाइप पूछा है, नंबर ऑफ सोल्यूशंस पूछे हैं, या फिर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट पूछा है। जो पूछा होगा उसी के अकॉर्डिंग हम आंसर करेंगे। अगर इस क्वेश्चन में पूछा होता कि टाइप ऑफ लाइन कैसी है, तो हम आंसर करते इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग लाइन से। अगर पूछा होता कितने सोल्यूशंस हैं, तो हम कहते 1 सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन, सिंगल सोल्यूशन। अगर उसने पूछा है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, क्योंकि इसका एक सोल्यूशन है, तो ये कंसिस्टेंट लाइन्स हैं। एक हो या बहुत सारे हो, उस केस में लाइन्स कंसिस्टेंट होती है, और कोई भी सोल्यूशन ना हो तो इनकंसिस्टेंट होती है। तो आप कहेंगे लाइन्स आर कंसिस्टेंट। ओके, नेक्स्ट सेकेंड पार्ट जल्दी से सॉल्व करते हैं। 2x - 3y = 8, देन 4x - 6y = 9। A1/A2 2/4 यानी कि 1/2, B1/B2 -3/-6 यानी कि 1/2, 3 1 से 3 2 6, ये भी इक्वल है। C1/C2 को और देखते हैं 8/9, ये तो कैंसिल नहीं हो रहा, यानी कि A1/A2 तो इक्वल है B1/B2 के, लेकिन C1/C2 इक्वल नहीं है। तो इस केस में लाइंस इनकंसिस्टेंट होती है, या तो पहले इक्वल ना हो या फिर तीनों इक्वल हो। कंसिस्टेंट लाइंस आर इनकंसिस्टेंट। नेक्स्ट फ्रैक्शन में गिवन है थर्ड पार्ट, 3/2x + 5/3y = 7, और दूसरी इक्वेशन है 9x - 10y = 14। एक फ्रैक्शन में है, दूसरी एज इट इज़ है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। A1/A2 फाइंड करते हैं पहले। A1 कितना है? 3/2, तो आप कहेंगे 3/2/9, ये A1/A2। अभी होता क्या है, अगर दोनों नंबर्स फ्रैक्शन में होते, सपोज करिए 3/2/9/5 होता, तो हम इस केस में जो बीच के नंबर्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, बाहर वाले नंबर्स को आपस में। अब इस केस में ऊपर तो 2 नंबर्स हैं, नीचे 1 है, नीचे 1 है तो नीचे भी हम 2 बना लेते हैं। 9 को आप क्या लिख सकते हैं? 9/1 लिख दीजिए। 4 नंबर्स हो गए। जब इस तरीके से नंबर्स होते हैं तो मिडिल वाले नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और बाहर वाले आपस में, मतलब 3 मल्टीप्लाई होगा 1 से, 3 × 1 3 रहेगा, और नीचे 2 × 9 हो जाएगा। 3 3 = 9, आंसर होगा 1/6। क्लियर? सेकेंड B1/B2, ये है 5/3/-9,
-10 -10, तो इसको -10/1 लिख देते हैं। 5 मल्टीप्लाई होगा 1 से, एरोज लगाने की ज़रूरत नहीं है, और 3 मल्टीप्लाई होगा -10 से, ये नहीं लिखना, ब्रैकेट में रखना है इसको। 5 2 ज़ार 10। अभी यहाँ पर माइनस साइन का भी ध्यान रखना है, डिनोमिनेटर में माइनस है, आप उसको न्यूमरेटर में शिफ्ट कर सकते हैं, ये हो जाएगा -1/6। यही दोनों इक्वल नहीं है क्योंकि यहाँ पर 1/6 है और ये -1/6 है, तो A1/A2 ही इक्वल नहीं है B1/B2 के। फिर भी C1/C2 भी कैलकुलेट कर लेते हैं। C1/C2 है 7/14 यानी कि 1/2, ठीक। तो आप कहेंगे A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। तो लाइन्स आर कंसिस्टेंट, इक्वल नहीं है, लेकिन इक्वल ना होने से भी एक सोल्यूशन हमें मिलता है। एक भी सोल्यूशन है तो उस केस में भी लाइन कंसिस्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, 5x - 6y, यहीं पर ही कर देते हैं, ये हो जाएगा 5/-10, A1/A2 5/-10, यानी कि 5 1 6 5 2 ज़ार 10, 1/-2, डिनोमिनेटर में माइनस नहीं रखते, -1/2 हो जाएगा। दूसरा होगा -3/6, B1/B2 हो जाएगा, -3/6, 3 2 ज़ार 6, ये भी -1/2, और C1/C2 हो जाएगा 11/-22, यानी कि 11 2 ज़ार 22, ये भी -1/2, तीनों इक्वल है, तो यानी कि लाइन कंसिस्टेंट है। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट फ्रैक्शन में है, इसको कर लेते हैं, लास्ट है वैसे भी। फिफ्थ 4/3x + 2y = 8, और दूसरी इक्वेशन है 2x + 3y = 12। चलिए A1/A2, सो A1 है 4/3, A2 है 2, 2/1 लिख देते हैं नीचे, 4 × 1 and 3 × 2, 2 2 ज़ार 4, आंसर इज 2/3। B1/B2 कितना होगा, B1 है 2, ये 2/3 हो जाएगा डायरेक्ट, 2/3। C1/C2 कितना होगा, 8/12, 4 2 ज़ार 8, 4 3 ज़ार 12, 8/12, यानी कि ये भी 2/3, तीनों इक्वल है। आप कहेंगे A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, सो लाइन्स आर कंसिस्टेंट। ओके, नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सोल्यूशन ग्राफिकली। इनमें से कौन सी इक्वेशंस कंसिस्टेंट है, कौन सी इनकंसिस्टेंट है, और अगर कंसिस्टेंट है तो फिर उसका सॉल्व करिए, उसको ग्राफिकली, ग्राफ बनाइए उसका। पहली इक्वेशन है x + y = 5, फर्स्ट पार्ट x + y = 5 एंड 2x + 2y = 10, ठीक। A1/A2 फाइंड करते हैं। A1 है 1 क्योंकि x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, 1 हो जाएगा, और A2 है 2, तो ये हो जाएगा 1/2। B1/B2 कितना होगा, B1/B2 भी 1/2 है, 1/2, एंड C1/C2 है 5/10, यानी कि ये भी है 1/2, तीनों इक्वल है। आप कहेंगे A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, सो लाइन्स आर कंसिस्टेंट। उसने कहा था लाइन्स अगर कंसिस्टेंट है तो उसको सॉल्व भी करिए ग्राफिकली, तो ग्राफ ड्रॉ करना होगा अभी दोनों इक्वेशंस का। पहले x + y = 5 की एक टेबल बनाते हैं, दो सोल्यूशन x और y के, x + y = 5 ईजी है। फिर 2x + 2y = 10 के भी दो सोल्यूशन लिखते हैं। x y, अगर x में आपने 0 पुट किया यहाँ पर तो y 5 हो गया, y को 0 किया तो x 5 हो गया, 5 y को 0 किया तो x 5। इस केस में भी आप 0 पुट कर सकते हैं। 1 कर लेते हैं, x अगर 1 है, 2 × 1 = 2, -2 होगा, 8 बचेगा, 8/2 4 हो जाएगा। x अगर यहाँ पर 1 है तो y 4 है, और अगर y 1 है तो x कितना हो जाएगा, तब x 4 हो जाएगा, x 4, ठीक। चलिए अभी ग्राफ 0 5 0 x x 0 y 5, x 0 x एक्सिस पर नहीं आना, सीधा y पर जाना है 5 तक, ये है 0,5, और दूसरा है 5,0, 5,0, ये लाइन हमारी बन गई 0 5 0, ये है x + y = 5 की। दूसरी भी इसके ऊपर ही बनेगी क्योंकि हमें पता है जब तीनों इक्वल होते हैं तो लाइंस कोइंसिडेंटल होती है। चेक कर लेते हैं, 1,4 x1 y 4, x1 y 4 ये पॉइंट है। दूसरा है 4,1 x4 तो y1 ये पॉइंट है।
ये लाइन भी बिल्कुल इसके ऊपर ही है, दोनों की यही लाइन है, यही आप बस एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक, ये प्रूव भी हो गया एक्चुअली कि जब तीनों इक्वल होते हैं तो लाइंस कोइंसिडेंटल होती है, एक दूसरे के ऊपर होती है बिल्कुल। बहुत सारे सोल्यूशंस इनके होते हैं। अगर इस केस में भी आप हमने 0.5 पुट किया था ना, अगर आप यहाँ पर 0 पुट कर देते तो y अपने आप 5 ही हो जाता। 0.5 यहाँ पर 0 करते 5। जितने भी सोल्यूशन इसके हैं वो सारे सोल्यूशन इसके भी होंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड इज x माइनस वाई इक्वल टू 8 एंड 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। सो a1 बाई a2 है 1/3, 1/3। b1 बाई b2 भी 1/3 है, -1/-3, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 1/3। और c1 बाई c2 है 8/16 यानी कि 1/2। तो आप कहेंगे a1 बाई a2 तो इक्वल है b1 बाई b2 के, बट वो इक्वल नहीं है c1 बाई c2 के। तो लाइंस कैसी है? इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट है तो हमें सॉल्व नहीं करना, क्योंकि उसने कहा था इफ़ कंसिस्टेंट देन फाइंड द सोल्यूशन ग्राफिकली। वैसे अगर इनका ग्राफ आप बनाए तो कैसा बनेगा? इनका ग्राफ जब आप ड्रॉ करेंगे तो कैसा बनेगा? दो पैरेलल लाइंस बनेगी। आप चाहे तो ड्रॉ करके देख सकते हैं। एक्स और वाई में वैल्यूज पुट करिए, कैसे आएगा। और 3x माइनस 3y इक्वल टू 16 में जब आप करेंगे तो दूसरा बिल्कुल इसके पैरेलल जाएगा, ऐसे कहीं पर भी दोनों लाइंस नहीं मिलेगी। ओके, नेक्स्ट अभी आप इनको कर लेंगे। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, लास्ट वाला कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट है 2x माइनस, एक्चुअली ये इनकंसिस्टेंट है, हमें दिखाई दे रहा है। 2/4 1/2 हो जाएगा, -2/-4 भी इक्वल हो जाएगा 1/2, लेकिन c1/c2 इक्वल नहीं होंगे तो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा सिंपल। 2/4 1/2 हो जाएगा, ये इक्वल नहीं है। चलिए थर्ड पार्ट में 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। a1/a2 कितना है? 2/4 यानी कि 1/2। b1/b2 कितना है? 1/-2। माइनस साइन का बहुत ध्यान रखना है, इसको जनरली हम इग्नोर कर देते हैं जब इक्वल सोल्यूशन आने लगते हैं। सो 1/-2 माइनस ऊपर ले जाएंगे, -1/2। आप चाहो तो c/c2 कैलकुलेट कर लो। वैसे अगर a1/a2 ही इक्वल नहीं होता b1/b2 के तो फिर c1/c2 की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि a1/a2 ही इक्वल नहीं है b1/b2 के। सो लाइन्स हैं कंसिस्टेंट, और कंसिस्टेंट है तो इसका ग्राफ आपको ड्रॉ करना होगा, वो आप खुद कर लेंगे। आगे आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन इज हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है और उसका आधा पेरीमीटर, पूरा पेरीमीटर हमें पता है 2 × l + b होता है। उसने कहा है उसका आधा पेरीमीटर का हाफ है, लेंथ 4 इज 36, पेरीमीटर का हाफ है 36, और इन्फॉर्मेशन दी है हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर दैन इट्स विड्थ। उसकी जो लेंथ है वो उसकी विड्थ से, उसकी ब्रेथ से 4 ज़्यादा है, ये 4 ज़्यादा है इससे। ठीक, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। अभी रेक्टेंगल में 2 डायमेंशंस होती है, लेंथ और ब्रेथ, तो उन्हीं को एक वेरिएबल असाइन करते हैं। हम कहेंगे लेट लेंथ बी x मीटर, क्योंकि ये मीटर में गिवन है, एंड ब्रेथ या फिर विड्थ एक ही बात है, b y मीटर। लेंथ x है, ब्रेथ y है। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहली इक्वेशन क्या बनेगी? उसने कहा था कि हाफ ऑफ पेरीमीटर इज 36। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है 2 × l + b, यानी कि 2 × x + y। सो 2 × x + y ये इसका पेरीमीटर, और पेरीमीटर का हाफ इक्वल है 36 के। ये क्लियर है? रीड कर लेते हैं क्वेश्चन की लैंग्वेज फिर से। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर दैन विड्थ इज 36। ये बीच में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। रेक्टेंगुलर गार्डन के पेरीमीटर का हाफ है 36, तो पेरीमीटर हो जाएगा 2 × x + y, क्योंकि हमने लेंथ को x ब्रेथ को y लिया है, और उसका हाफ, तो हाफ में तो 2 से 2 कैंसिल हो गया सिंपल। तो पहली इक्वेशन हमारी क्या बनी? x + y इक्वल टू 36। ठीक, ये फर्स्ट इक्वेशन है। दूसरी उसने कहा है कि लेंथ ज़्यादा है ब्रेथ से 4, लेंथ इज 4 मीटर मोर दैन विड्थ। अभी हमें इक्वेशन बनानी है, इक्वल करना है दोनों को। लेंथ इधर x है, ब्रेथ यहाँ पर y है। इक्वल करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? हमें पता है x ज़्यादा है इससे 4, तो y में 4 ऐड कर दीजिए, इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से हम इक्वेशन बनाते हैं, जो कम है उसमें ऐड करते हैं। कई बार हम क्या गलती करते हैं, हमें लगता है कि x क्योंकि 4 ज़्यादा है y से, तो हम कहेंगे x 4 ज़्यादा है इक्वल टू y। ये इक्वल नहीं हुआ, ये पहले ही 4 ज़्यादा था, आपने उसको और 4 ज़्यादा कर दिया, अभी 8 ज़्यादा हो गया उससे। ठीक, इक्वल करना है
तो जो कम है उसमें हमें ऐड करना होगा। तो दूसरी इक्वेशन है x इक्वल टू वाई प्लस 4, वाई को इधर ले आइए, x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये है हमारी सेकेंड इक्वेशन। ओके, दोनों इक्वेशंस मिल गई। अभी इनको सॉल्व आप करेंगे, दो सोल्यूशंस इनके निकालेंगे और फिर इनको ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 36, ईजी है, एक 30 ले लेते हैं सोल्यूशन, एक 6 ले लेते हैं। ये एक्स वाई एक मान लीजिए 10 है तो दूसरा 26 हो जाएगा, 10 और 26 36 होते हैं, और एक अगर x में 20 है तो y कितना हो जाएगा, और 20 16। ठीक, ये तो x प्लस वाई इक्वल टू 36 के सोल्यूशन हो गए। दूसरा है x माइनस वाई इक्वल टू 4, एक्स वाई, तो x अगर 10 है, y कितना हो जाएगा, 10 में से आप कितना माइनस करें कि 4 आ जाए, y हो जाएगा 6, 10 एंड 6। दूसरा अगर x 20 है, 30 है, चलिए 20 ले लेते हैं, 20 तो y कितना हो जाएगा 16, 20 एंड 16। ओके, अभी ग्राफ पर इनको प्लॉट करते हैं। अभी अगर इस तरीके का ग्राफ ही आपने ड्रॉ कर दिया है, क्या ये पॉइंट्स आप इस पर प्लॉट कर सकते हैं? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप x और y को सिर्फ 10 और 8 तक पुट कर सकते हैं। x को भी अगर ले 10 तक मान लीजिए, और अगर आप वैल्यूज़ देखें हमारी 20 भी है, 26 भी है, तो यहाँ पर हमें दूसरा ग्राफ ड्रॉ करना होगा। और अगर इस ग्राफ में भी हम वही गलती करेंगे, हमने मान लीजिए लाइन्स ड्रॉ की दो, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, अभी सिर्फ रफ हम कर रहे हैं, और इसमें हमने 1 2 3 पुट कर दें यहाँ पर, तो क्या हम 26 तक पहुँच सकते हैं? बहुत बड़ा ग्राफ इसके लिए चाहिए होगा। तो यहाँ पर आपको जो ये वैल्यूज़ हैं इनको थोड़ा सा ध्यान से रखना है, या तो आप 5 5 का गैप लीजिए, 5 का ही ठीक रहेगा, क्योंकि 10 में तो बहुत छोटा हो जाएगा, 2 में भी बहुत बड़ा होगा, 36 16 2 8 16, 2 का भी ले सकते हैं वैसे, 13 बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं होगा, 10 26, या फिर इन वैल्यूज़ को थोड़ा चेंज कर लेते हैं, इसको 15 कर लेते हैं, कि 26 बहुत ऊपर जा रहा है हमारा, 15, तो फिर ये कितना हो जाएगा, 15 या 16 कर लेते हैं, 16 एंड 20, चलिए 16 एंड 20, और अभी 2 2 का गैप ले लेते हैं। तो ये आपने एक लाइन ड्रॉ की, ग्राफ बहुत क्लियर नहीं है, चलिए फिर भी एक्चुअली जो आपका ग्राफ होता है ना, उसमें ये लाइंस ज़्यादा हाईलाइटेड होती है, डार्क होती है, इस फिफ्थ बीच वाली के कंपैरिजन में, इसमें सभी लाइंस उतनी ही डार्क हैं। चलो ठीक है, ओके। अभी पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। मान लीजिए ये पॉइंट है 2 4 6 8 10 12, ये 10 ऊपर हो गया ज़्यादा, एक मिनट, 8 ये है, देन 10 12 14 16, हमें 20 तक जाना होगा, 18, और एक ऊपर ये रह गया थोड़ा सा, भी जूम आउट भी नहीं हो सकता, 20, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सेम वही 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20, ठीक। ओके, ये ओरिजिन है 0, ये एक्स एक्सिस है, एक्स डैश ये ज़रूर लिखेंगे आप, वाई एंड वाई डैश। सबसे पहला पॉइंट है 16, 20, एक्स है 16, तो ये 16 है, वाई है 20, 20 यहाँ पर होगा ऊपर, हमें दिखाई नहीं दे रहा है, 16, 20 इस तरीके का पॉइंट होगा। दूसरा है 20, 16, 20, 16, एक्स 20 वाई 16, सो 20 के ऊपर 16 यहाँ पर होगा अप्रॉक्स। ओके, नेक्स्ट इस पर आते हैं, इसमें है 10, 6, ये पहला ग्राफ है हमारा, x प्लस वाई इक्वल टू 36 का, इसमें x 10 y 6 x 10 y 6, तो ये पॉइंट है 10, 6 का। दूसरा है 20, 16, 20 और 16, तो यही पॉइंट हम पहले भी प्लॉट कर चुके हैं। एक ये पॉइंट है इसका, एक ये पॉइंट है इसका, दोनों को आप ज्वाइन करेंगे तो ये दोनों ग्राफ्स यहाँ पर मिलेंगे, यहाँ तक आपका ग्राफ ही होगा। ये कौन सा पॉइंट है? ये पॉइंट है हमारा 20, 16, यानी कि इसका सोल्यूशन है 20 एंड 16, विच मीन्स आप कहेंगे सो लेंथ इक्वल टू 20 मीटर एंड ब्रेथ इक्वल टू 16 मीटर। देख लीजिए, उसने कहा था कि हाफ ऑफ पेरीमीटर यानी कि x प्लस वाई 36 होना चाहिए, 36 भी है, और लेंथ ब्रेथ से 4 ज़्यादा होनी चाहिए, 20 16 से 4 ज़्यादा भी है। ओके, नेक्स्ट
नेक्स्ट इज गिव द लीनियर इक्वेशन, given the linear equation 2x plus 3y minus 8 equal to 0, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair is so formed is intersecting lines. Okay, आपको एक ऐसी लाइन लिखनी है इसके साथ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको एक लाइन दे देंगे और कहेंगे कि दूसरी लाइन की इक्वेशन आप लिखिए जो इसके साथ इंटरसेक्टिंग हो या पैरेलल हो या कोइंसिडेंटल हो। तो पहले इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग में हमें पता है a1/a2 ही इक्वल नहीं होता b1/b2 के, c1/c2 तो कुछ भी हो सकता है। तो आप कुछ भी यहाँ पर लिखिए, मान लीजिए यहाँ पर आपने लिखा 4x, बस ये ध्यान रखना है ये 2/4 1/2 हो गया कि आपको उसके बाद 6y नहीं लिखना, कुछ भी लिख दीजिए, 10y लिख दीजिए मान लीजिए, और -12 या +12 कुछ भी, +50 60 70 +50 इक्वल टू 0, प्लस क्योंकि 2 कॉमन हो जाएगा तो 50 नहीं लिखते, 4 10 एंड 11 लिख देते हैं, +11 इक्वल टू 0। ये लाइन और ये लाइन ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं। कैसे? क्योंकि 2/4 इक्वल नहीं है 3/10 के। ओके, नेक्स्ट आपको एक ऐसी इक्वेशन लिखनी है जो पैरेलल हो इसके साथ। पैरेलल मतलब कोई भी सोल्यूशन ना हो, मतलब कि a1/a2 तो इक्वल हो b1/b2 के, लेकिन c1/c2 इक्वल ना हो। तो पहला जो पॉइंट आप लिख रहे हैं उसको ध्यान से लिखेंगे। अगर आपने 4 लिखा 2 का डबल, तो नेक्स्ट भी आपको डबल लिखना है। डबल हम क्योंकि पहले लिख चुके हैं, इस बार ट्रिपल लिखते हैं। तो 2 का डबल हो जाएगा 6, 2 3 = 6, ट्रिपल 6x प्लस दूसरा भी इक्वल होना चाहिए, मतलब दूसरा भी 3 का ट्रिपल होना चाहिए 9y, लेकिन तीसरा इक्वल ना हो, मतलब कि तीसरा आपको -24 नहीं लिखना, बाकी आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो तीसरा मान लीजिए आपने लिख दिया +20 इक्वल टू 0। देखिए a1/a2 तो इक्वल है b1/b2 के, 2/6 इक्वल है 3/9 के, लेकिन c1/c2 इक्वल नहीं है, मतलब कि लाइंस कैसी होंगी? पैरेलल। इसके बहुत सारे सोल्यूशंस हो सकते हैं, जो भी आपको ध्यान है। कोई बच्चा हो सकता है 4 टाइम्स लिखे इन दोनों को, तीसरा चेंज कर दे, कोई डबल लिखे। कई बार बच्चे यही लिख देते हैं और थर्ड को चेंज कर देते हैं, वो भी ठीक रहेगा। अगर आप लिखे 2x + 3y - 11 इक्वल टू 0, 1 का रेशो है, ये भी 1 का रेशो है, लास्ट में इक्वल नहीं है। ओके, a1/a2 इक्वल है लेकिन b1/b2 के, लेकिन c1/c2 इक्वल नहीं है। नेक्स्ट है कोइंसिडेंटल लाइन। कोइंसिडेंटल मतलब कि तीनों इक्वल हो। जितने टाइम्स आप यहाँ लिख रहे हैं x को, उतने ही टाइम्स y को लिखेंगे, उतने ही टाइम्स आप अपने थर्ड जो कांस्टेंट है उसको लिखेंगे। तो मान लीजिए आपने डबल लिख दिया 4x, तो नेक्स्ट आप लिखेंगे 6x - 16, 8 2 = 16 इक्वल टू 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस दिस एंड दिस। इन दोनों के ग्राफ्स ड्रॉ करिए और उसके बाद कोऑर्डिनेट्स बताइए वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस, जो ये दोनों लाइंस कोऑर्डिनेट्स बनाती है विद एंड एक्स एक्सिस एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन। कर लेते हैं इसको, क्योंकि एक ही क्वेश्चन है इस टाइप का इसमें। तो ग्राफ ड्रॉ करना है, सीधी सीधी इक्वेशंस आपको दी है, ये नहीं बताना कि कितने सोल्यूशन है ये सब। वैसे इनमें नो सोल्यूशन होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। तो ये पहली टेबल x y + 1 इक्वल टू 0, सिंपल रखते हैं। x में हमने 0 पुट किया, 0 मतलब ये 0 हो गया, तो y कितना हो जाएगा? -y + 1 0 हो जाएगा, -y - 1 हो जाएगा, तो y हो जाएगा 1। सॉरी, x में 0 पुट किया था ना, x 0 तो y 1, और अगर y को हम 0 ले ले, y 0 मतलब ये गया सारा, x + 1 अभी 0 हो गया है, तो x कितना हो जाएगा? -1। y अगर 0 है तो x है -1। -1 मतलब हमें नेगेटिव की तरफ भी इसमें ग्राफ में शो करना होगा, ठीक है। -1 तक तो हम कर ही सकते हैं। नेक्स्ट है 3x + 2y - 12 इक्वल टू 0। ओके, वैसे -12 इधर लेने से बेटर है आप -12 RHS में ही ले जाइए, वो ईजी रहता है ज़्यादा। चलो कोई नहीं, x एंड y वही करते हैं। पहले x में 0 पुट करते हैं, तो देखो y कितना होगा? x अगर हमने 0 लिया है, x है 0, 0 मतलब 3 × 0, ये तो पूरा हट गया। 2y - 12 हो गया अभी 0, तो 2y कितना हो जाएगा? 12 उधर जाएगा, प्लस का होगा, y 12/2 यानी कि 6। x अगर 0 है, y है 6, और y अगर 0 है, y 0 मतलब ये हट गया, तो 3x - 12 0 हो गया, 3x इक्वल टू 12, और x हो गया 12/3 यानी कि 4। तो y अगर 0 है, x है 4। अब इनको प्लॉट करते हैं। प्लॉट करने से पहले एक बार क्वेश्चन देख लें, क्योंकि यहाँ पर हम वापस नहीं आ पाएंगे। प्लॉट करना है और फिर आपको क्या करना है? कोऑर्डिनेट्स बताने हैं उस ट्रायंगल के जो इन दोनों लाइन से और एक्स एक्सिस से फॉर्म होगा। कहने का मतलब है ऐसे आप ग्राफ बनाएंगे। मान लीजिए एक ये लाइन आ गई और दूसरी ये लाइन आ गई, तो ये दोनों लाइन से और एक्स एक्सिस से, इस लाइन और एक्स एक्सिस से जो ट्रायंगल बनेगा, इसको आप शेड करेंगे और इसके वर्टिसेस को फाइंड करेंगे, ठीक।
ये काम आ जाएगा, इसमें -1 तक है भी, 10 तक की ज़रूरत नहीं है, ठीक, इतना भी चलेगा। ओके, सबसे पहला पॉइंट है 0,1, x0 y1, x0 मतलब एक्स एक्सिस पर आना ही नहीं, y है 1, ये पॉइंट है हमारा पहला 0,1। दूसरा है -1,0 मतलब x है -1, ये है -1 एंड y है 0। पहली तो हमारी ये लाइन है, स्केल से बिल्कुल सीधी लाइन आप ड्रॉ करेंगे, यहाँ से टेढ़ी होगी, ऐसे ये जाएगी, ठीक। चलिए इतने से हो जाएगा। दूसरा है 0,6, x0 y6, x0 y6 मतलब कि ये पॉइंट, दूसरा कलर यूज़ कर लेते हैं, ये पॉइंट, एंड 4,0 x4 एंड y0, दूसरा है, दूसरी लाइन है ये। अब इन दोनों से मिलकर जो ट्रायंगल बना है, ये ट्रायंगल इसको आप शेड करेंगे इन दोनों लाइन से और एक्स एक्सिस से। एक्स एक्सिस ये है हमारा, ये वाला, तो ये ट्रायंगल होगा। अगर वो बोलता है इन दोनों लाइन से और वाई एक्सिस से जो बना है, तो फिर आप इस ट्रायंगल को शेड करते हैं, क्योंकि ये वाई एक्सिस है। ओके, तो ये दोनों लाइंस एंड एक्स एक्सिस, ये दोनों लाइंस एंड एक्स एक्सिस से बना ये ट्रायंगल। अभी इसके वर्टिसेस आपको यहाँ पर लिखने हैं, तो वर्टिसेस क्या होंगे, ये पहला वर्टेक्स है, क्या पॉइंट है ये, इसमें x2 है और y3 है, तो ये पॉइंट है 2,3, एक वर्टेक्स है 2, 3, ये दूसरा वर्टेक्स है। वर्टेक्स क्या होते हैं, कॉर्नर्स इस ट्रायंगल के, ये है 4,0 x4 y0 और ये है -1,0, ये 3 वर्टिसेस हैं। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज ओवर होती है 3.1। होपफुली सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।